फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर के इस प्रैक्टिकल सेशन में आज हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी दिए गए गोले का व्यास ज्ञात करेंगे। तो प्रैक्टिकल का उद्देश्य है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दिए गए गोले का व्यास ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण या सामग्री, इसमें गोलाकार वस्तु और वर्नियर कैलिपर्स की आवश्यकता होगी। सिद्धांत एवं सूत्र प्रयुक्त, इसमें वर्नियर का सिद्धांत, तो वर्नियर के सिद्धांत से आप जानते हैं कि सबसे पहले उसका अल्पतमांक निकालते हैं। तो वर्नियर का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का मान बटा वर्नियर पर अंकित कुल भागों की संख्या। तो मुख्य पैमाने का एक खाना 1 मिलीमीटर के बराबर है, अर्थात 1/10 सेंटीमीटर, और वर्नियर पर अंकित कुल भागों की संख्या 10 है। तो इस तरह से वैल्यू हो गई 1/10/10, दैट इज 1/100 इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वर्नियर का अल्पतमांक हो गया। जब वर्नियर से किसी भी मापन को ज्ञात करते हैं, किसी वस्तु की लंबाई, व्यास या मोटाई ज्ञात करते हैं, तो जो मुख्य पाठ होता है वर्नियर कैलिपर्स द्वारा, वह मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर के खानों की संख्या जो मुख्य पैमाने की ठीक सीध में है और गुणे अल्पतमांक माइनस चिन्ह सही शून्यांक त्रुटि। तो ये देखेंगे कि आप MSR प्लस VSD इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर विद साइन। यहाँ पर हम इस गोले का व्यास निकाल रहे हैं। तो ये देखें, इसे हम दोनों जबड़ों के बीच में इसे हम अच्छे से पकड़ लेते हैं और इसकी रीडिंग को हम पढ़ेंगे। तो इसकी रीडिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका मुख्य पैमाने का पाठ और वर्नियर का पाठ कितना कितना है। तो इस केस में आप देखें कि इसका जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है वह कितना है। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो है 3 बता रहा है। मुख्य पैमाने पर ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 है, तो ये इसका 0.5 हुआ और ये 2 हुआ। तो 2 के बाद 1 2 3 आप देख रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट 3 वाली लाइन पर वर्नियर का 0 कोइंसाइड कर रहा है, अर्थात इसकी रीडिंग हो गई 2.3। और वर्नियर का जो पार्ट होगा, वर्नियर का पार्ट अब इसमें एक्चुअल में एग्जैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि यह वर्नियर का पार्ट 0 होगा। लेकिन अगर आप इसे जो पेच है इससे आप दबाते हैं तो हो सकता है कि इसकी पोजीशन वैरी कर जाए। तो जो वैरी करेगा वह वर्नियर का पाठ्यांक वैरी करेगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अब नोट करने के लिए आप इसे देखें। ये अब आप ये कह सकते हैं कि ये 1 2 3 अर्थात 2.3, और कौन सा खाना ठीक सीधी में दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे देखें तो 2.3 में 0 हुआ, तो ये दूसरा खाना जो है ये इसके ठीक सीध में दिख रहा है। तो वर्नियर के खानों की संख्या हो गई 2, और अब इसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके और फिर आप ऑब्जर्वेशन टेबल में इसे लिख लेंगे। ये इसकी तीसरी पोजीशन। इस तीसरी पोजीशन में आप वर्नियर कैलिपर्स में जो गोला लिया गया है, इस गोले की पोजीशन को बदल बदल करके 3 माप लेंगे और इन तीनों का मध्यमान निकालेंगे। तो इसमें आप देखें मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है, वर्नियर का पाठ्यांक कितना है। तो आप इसे आसानी से इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो वर्नियर का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2.3 और वर्नियर खानों की संख्या आपको क्या दिख रही है, ये देखें, ये दूसरा खाना इसके सीध में है। तो वर्नियर खानों की संख्या हो गई 2, और इसे आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में भर लेंगे। अब इस तरह से आप देखें कि इसका जो गोले के व्यास के लिए सारणी है, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तीनों ही स्थिति में 2.3 था। पहले में 0 था, दूसरे में दूसरा खाना, तीसरे में तीसरा खाना। तो इस तरह से ये
तीनों वैल्यू इसकी निकल गई, 2.30, 2.32, 2.33। अब आप गोले का मध्यमान व्यास ज्ञात करेंगे तो तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.3166 सेंटीमीटर, और इस 6 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.32 सेंटीमीटर। इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, स्टार्ट में ही आपको बताया गया था, और आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वर्नियर का जीरो और मुख्य पैमाने का जीरो दोनों एक ठीक सीध में है। तो जब दोनों एक ठीक सीध में है तो आप कहेंगे कि इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, तो शून्यांक त्रुटि 0 हो गई। ये शून्यांक त्रुटि का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया। तो इस तरह से इसका परिणाम हुआ, दिए गए गोले का व्यास 2.32 सेंटीमीटर। और इस प्रैक्टिकल को करते समय कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। ये सावधानी क्या है? प्रयोग से पहले वर्नियर कैलिपर्स को जांच लेना चाहिए कि वह ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। दूसरा, वर्नियर का पाठ्यांक और शून्यांक त्रुटि सावधानी पूर्वक परिकलित करके अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें नोट कर लेना चाहिए। इसे वर्नियर के निचले जबड़ों में गोले को कस कर पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये ढीला होगा तो वर्नियर का पाठ्यांक अपरिवर्तित होने के बजाय बार बार जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। इस तरह से अगले सेशन में अगले प्रैक्टिकल को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।